टाइम आ गया कि आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लें और एडवांस कर लें अपने आप को इस तरीके से कि आप ये लिंक लिस्ट वगैरह को आसानी से समझ पाएँ। क्योंकि मैं जिस लेवल से समझाऊंगा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अब से जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, कॉपी पेन निकाल लें। अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आज। तो हम ये कुछ पर्टिकुलर 3 4 5 चीज़ें हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर, पॉइंटर, डायनेमिक मेमोरी, 3 चीज़ें हैं और फिर उनका कुछ कॉम्बिनेशन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंटर, तीसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर, थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा आपको। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका मतलब स्ट्रक्चर एक नया डेटा टाइप होता है जिसको यूजर डिफाइन करता है। यूजर मतलब कि हम, मतलब क्या? तो स्ट्रक्चर एक ऐसा फीचर है जो हमें एबिलिटी देता है कि हम नए डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करना है जिसका रिकॉर्ड टाइप हो स्टूडेंट, और स्टूडेंट से एसोसिएटेड मेरी 2 वैल्यूज हैं। एक है INT ID टाइप की एक वैल्यू है जिसको मैं बोल दूंगा रोल नंबर। और एक INT टाइप की वैल्यू है उसकी क्लास की, वो किस क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 11 12 जिस भी वो क्लास में। अब एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड एक रोल नंबर हो सकता है और एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड एक क्लास हो सकती है। मतलब कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ 12th क्लास का, तो मेरा रोल नंबर 27 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 11th क्लास में भी हूँ, वहाँ पे मेरा रोल नंबर 34 है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से एसोसिएटेड ये 2 वैल्यूज एक ही रहेगी, मतलब सिंगल यूनिट रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज को, रोल नंबर को और क्लास को, एक स्ट्रक्चर में बाइंड कर लेंगे और उस स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप कोड के थ्रू समझे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम जंप करते हैं कोड पे। सबसे पहले डेस्कटॉप पर आते हैं। आज जो हम बनाने वाले हैं कुछ खास टॉपिक रिलेटेड नहीं, तो abc.c नाम की फाइल बनाऊंगा तो काम हो जाएगा। stdr.h को बेसिक मैंने इंक्लूड किया। अब एक मैं यहाँ पे डिफाइन करा मैंने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, कर्ली ब्रेसेस, लास्ट में सेमीकोलन। क्या क्या वैल्यूज थे? एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड, तो एक रोल नंबर, एक क्लास। सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज हो सकती है एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड। अब आगे ये मैंने मेन फंक्शन के अंदर बेसिक जो एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के अंदर ही स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं था, तो अब मैं क्या डिक्लेयर करता, एक INT ID डिक्लेयर करता, फिर उस सॉरी ID तो है ही नहीं, INT रोल नंबर डिक्लेयर करता, फिर उसमें मेरा रोल नंबर फिट करता 29 या 27 जो भी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब तो वो स्ट्रक्चर में डिफाइंड वैल्यू, तो स्ट्रक्चर को मतलब कि अब हमने इसको डिस्कस किया INT J, तो इसमें आप क्या करते हैं, J नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके लिए 4 बाइट रैम में मेमोरी एलोकेट होगी और ये INT टाइप करेगा। ठीक है, अब हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो उस टाइप का हो जिस स्ट्रक्चर को हमने डिजाइन करा। तो सबसे पहले हमने देखा INT J को डिक्लेयर करते टाइम पहले हमने डेटा टाइप बताया, उसके बाद में उसको कुछ नाम दिया। तो मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। हमारे जो जो हमने ये डेटा टाइप बनाया, इसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये तो वो हुआ INT, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ ऊपर INT J। तो इसमें क्या INT टाइप का बनाना था, तो ये टाइप बता दिया हमने। अब उसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो अब उसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं S, क्योंकि वो स्टूडेंट है। अब इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा S नाम का। इससे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे
जब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के एक स्ट्रक्चर बनेगा एस नाम का। अब क्या होगा, इस एस नाम के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक रोल नंबर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लास है। तो अब मान लीजिए मुझे रोल नंबर को सेट करना है 27, तो मैं लिख दूंगा रोल नंबर इक्वल टू 27। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि रोल नंबर एक इंडिविजुअल वेरिएबल नहीं है। रोल नंबर जो है वो एस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर है। तो मैं लिखूंगा एस के अंदर, एस डॉट, मतलब कि एस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू 27 असाइन हो जाए। एस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लास है उसकी वैल्यू 12 असाइन हो जाए। प्रिंट कराते टाइम प्रिंट एफ रोल नंबर इज परसेंटेज डी। अब इस परसेंटेज डी की जगह पे मैं चाहता हूं कि एस स्ट्रक्चर के अंदर जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, एस रोल नंबर यहाँ पे कॉम आएगा, एस स्ट्रक्चर के अंदर जो रोल नंबर है वो प्रिंट हो जाए। ऐसा सिमिलर स्टेटमेंट लिखूंगा कि क्लास ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटेज डी टी एच, मतलब कि जो भी जैसे 12 लिखाएगा तो ये 12th हो जाएगा। वो समझने के लिए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एस के अंदर जो क्लास की वैल्यू है उसको प्रिंट कराए। सेव करते हैं, इसको कंपाइल करवाते, तो ये कंपाइल हो गया है। रन करवाऊंगा तो आउटपुट आ जाएगा रोल नंबर इज 27, क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 12th। ये परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे बैकस्लैश डिफाइंड नहीं। फिर से कंपाइल किया, फिर से क्लियर किया, फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। रोल नंबर इज 27, क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 12th। तो ऐसा आप कुछ आपके हिसाब से, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ। एक क्या टाइप का वेरिएबल ले लूँ, सेक्शन नाम से, जो उसका सेक्शन बताएगा। फिर यहाँ पे मैं कर दूँ कि एस डॉट सेक्शन इक्वल टू, अब कौन से सेक्शन में भाई, तो ए सेक्शन में। तो मैं चाहूँ तो ऐसे उस एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर रिकॉर्ड्स को बढ़ा सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स के एडवांस्ड स्ट्रक्चर के एडवांस्ड एप्लीकेशन के अंदर एक चीज़ और आती है, उसको भी यहीं पे डिस्कस करके यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या होगा अगर मैं ऐसा लिखूँ कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ऑफ 100, तो इससे होगा ये कुछ नहीं होगा। अब सबसे पहले तो इसको ड्राई रन कैसे करते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम को देखते हैं। तो जिधर भी आप एक स्ट्रक्चर देखें तो तुरंत एक गोला बनाएं, क्योंकि अगर ब्लॉक बनाएंगे तो फिर वो दूसरे जो हमारे पहले की अप्रोच है उससे वो मिलजुल जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। स्ट्रक्चर बनाते थे हमें गोला बनाना है, गोले के अंदर क्या आएगा, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस से सिर्फ ये क्रिएट हो रहा था। अब जब हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ऑफ 100, तो इसको इससे कंपेयर करते हैं। जब हम लिखते थे INT जे, तो INT जे से क्या होता था, एक INT टाइप का ब्लॉक एलोकेट होता था। अगर मैं लिखता INT जे ऑफ 100, तो क्या होता था, इस टाइप के 100 ब्लॉक्स एक के बाद एक डिक्लेयर जाते थे। तो उसी टाइप से अगर मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट जे ऑफ 100, सॉरी ये स्क्रॉल पे चले गया गलती से, उससे क्या होगा, ऐसे 100 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। उन 100 स्ट्रक्चर्स के अंदर, हर स्ट्रक्चर के अंदर एक रोल नंबर होगा, हर स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लास होगी, हर स्ट्रक्चर के अंदर एक सेक्शन होगा। सिमिलर इसमें 3 वैल्यूज होगी, सिमिलरली इसमें 3 वैल्यूज होगी। ऐसे आगे 100 स्ट्रक्चर बनेंगे और उनमें ये वैल्यू होगी। इस घर का नाम होगा एस ऑफ 0, इस घर का नाम होगा एस ऑफ 1, इस घर का नाम होगा एस ऑफ 2। ऐसे ही आगे आगे काम चलते जाए। आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। उसको लिखने का सिंटैक्स टू राइट स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम, फिर करली ब्रेसेस, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेमीकोलन। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते टाइम सेमीकोलन आता है। वहीं C++ में आप देखेंगे तो क्लास को डिफाइन करते टाइम सेमीकोलन आता है। अभी वो C++ की तरफ ध्यान मत दीजिए,
जब तक सी अच्छे से नहीं आती, डेटा स्ट्रक्चर पे थोड़ी पकड़ नहीं हो जाती, जब तक सी प्लस प्लस की तरफ नहीं देखना चाहिए। नहीं तो फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, उसको पहले सीखना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सी प्लस प्लस डिस्कस करेंगे। ये लिख लीजिए आप, ये है सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।